नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन के बाद आज पहली बार देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खुले तो भक्त और भगवान की दूरी पूरे 75 दिन बाद मिट गई। लेकिन इस दौरान पूजा पाठ के पुराने तरीके पूरी तरह से बदल चुके थे। बदले हुए तरीकों के साथ अब धर्म स्थलों पर एक मंत्र जो हर जगह कॉमन नजर आया, वो है सेफ्टी, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र। देश भर के मंदिरों में कितने बदल गए भक्त, भक्ति और भगवान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में पहली बार मंदिरों के कपाट खुले तो 75 दिनों बाद भक्तों को भगवान दिखे। मस्जिदों में इबादत का आगाज हुआ। गुरुद्वारों में भक्तों को गुरु ग्रंथ साहब के सामने शब्द कीर्तन सुनने का सौभाग्य मिला। गिरजाघरों में फिर से प्रेयर हुई। कोरोना से जारी जंग में पूरे 2.5 महीने बाद भक्तों के लिए आस्था के केंद्र खुले तो पूजा पाठ के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में पुरानी परंपराओं पर बंदिशें थीं। भक्त और भगवान के बीच दूरी के साथ साथ कदम कदम पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सेफ्टी पर जोर था। धर्म और पूजा के स्थान भले ही अलग अलग हों, लेकिन मूल मंत्र एक है। कोरोना काल में भक्ति की शर्तें मानेंगे तभी जानलेवा वायरस से लड़ने की शक्ति पाएंगे। सुबह के करीब 5:30 बजे दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के कपाट खुले तो पूरे 75 दिन बाद भक्तों को माता के दर्शन हुए। आरती का समय हो गया और आरती समय पीछे हमारे आप देख सकते हैं माता जी के मंदिर की आरती हो रही है और जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को एक एक करके अंदर लाया जा रहा है। अंदर आरती पूरी तरीके से विधि विधान द्वारा की जा रही है और पीछे श्रद्धालु हैं जो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 2.5 महीने का ज्यादा का वक्त बीता है, उसके बाद से ये आरती यहाँ पर की जा रही है। जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वो आंखों के सामने थी। आरती हुई, पूजा पाठ हुआ, लेकिन इस दौरान सरकारी दिशा निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क लगा करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सर, करीब 75 दिनों से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे। रोजाना आरती जरूर होती थी लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाते थे। बड़ा दुख लगता होगा जो लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन। दिवाली के दर्शन जो है ऑनलाइन आरती से रोज करते थे, रोज इनका कीर्तन होता था। हमने कभी भी इनको मिस नहीं किया। हमने घर में भी मंदिर बना रखा, उसमें भी पूजा करते थे। पर माँ का मंदिर तो माँ का मंदिर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। सर, मैं मंदिर में पिछले जब से पैदा हूँ तब से आ रहा हूँ यहाँ और कभी भी मिस नहीं किया। पहली बार है जो ये हुआ, लेकिन वहाँ का प्रताप है, आना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय में माता जी लगाने की मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे कारण हैं इसके लिए मंदिर नहीं जा पाते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। जब जाना मन तो बहुत करता था आने को, पर आ नहीं पाते थे, क्या करें। बिल्कुल हो गए जी, बहुत बढ़िया, अच्छे दर्शन हो गए। शुक्र है माँ झंडेवाली जी का, उन्होंने आज मंदिर के कपाट खोले और हम लोग दर्शन करने आए। काफ़ी दिनों से इंतजार था इस चीज़ का कि मंदिर खुले। हम लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गए थे और यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस महामारी से छुटकारा दिलाए। दिल्ली में देवी के मंदिर के बाद अब देखिए लखनऊ के मशहूर हनुमान मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले तो क्या हुआ। सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मंदिर की चौखट तक पहुंचने से पहले हर भक्त की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन हुआ। पूरा ध्यान टेम्परेचर पे रखिए। आप कोई भक्त बिना टेम्परेचर गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें। जूता चप्पल गाड़ी में ही उतार करके सब दर्शन लाभ लें। समस्त भक्त गणोश निवेदन है, कृपया अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें, जूता चप्पल गाड़ी में ही उतारें, उसके बाद दर्शन करें। यहाँ मंदिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में संक्रमण से बचाव की एक एक सावधानी पर पूरा जोर है। स्क्रीनिंग करने वाले खुद चेहरे पर हेड गियर पहने हुए थे, मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स से लेकर कोहनी तक कवर किया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए मंदिर के बाहर सड़क पे इस तरह से पंडाल लगा दिया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भक्तों को दिक्कत ना हो। तो देखिए दूरी बनाकर इसमें निशान बनाए गए हैं जिसमें भक्तों को खड़ा होना पड़ेगा। फिर जब आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा। ये देखिए भक्त आई हैं, इनका यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है। हम भी जाएंगे, हमारा भी टेम्परेचर ये लेंगे।
उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरह से लोगों को सब तरफ से। तो मंदिर में तमाम तरह की सावधानियां यहाँ बरती जा रही हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए। देखिए इस तरह से आपको यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि मंदिर के कपाट यहाँ पे बंद हैं। आप कितने दिन बाद आके यहाँ दर्शन कर पाएंगे? मैं शायद 2.5 महीने बाद आ पाई हूँ। मैं नवरात्रि से पहले ही आई थी, उसके बाद आज आई हूँ। बहुत लंबा इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं तो इनको बहुत मानती हूँ और हर हफ्ते आती हूँ इनके दर्शन करने। बिना आए मुझे अच्छा नहीं लगता। लखनऊ के इस मंदिर में फिलहाल भक्तों को संकट मोचक भगवान हनुमान को करीब से देखने की इजाजत नहीं है। भक्तों को फिलहाल ये इंतजार करना पड़ेगा कि वो अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन कर पाए। फिलहाल इस तरह की व्यवस्था है कि आप मंदिर में आइए और यहाँ देखिए पूरा वो रखा हुआ है, यहाँ पे आप फूल चढ़ाइए, प्रसाद। ये कहा गया है, मंदिरों की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है भक्तों के लिए कि वो अपना मास्क पहन के आए, प्रसाद जो लाए वो अपने साथ वापस ले जाएं, हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। लखनऊ जैसे ही पटना के 300 साल पुराने हनुमान मंदिर में भी दर्शन के स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार और शनिवार को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। A से Z तक नामों के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट है। दर्शन के नियमों के साथ पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हर किसी के लिए खुद की सुरक्षा और 2 गज की दूरी जरूरी है। मंदिरों में घंटी बजाने की मनाही है। ऐसे में घंटियों को लाल कपड़े से बांध दिया गया है। आप देखें, ये पटना का महावीर मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर, देश का इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। 300 साल पुराना मंदिर। अब जब मंदिर आज से खुल रहे हैं तो श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं है और ऐसे भी महावीर मंदिर ने इस बार दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की है। नाम के अक्षरों के अनुसार दिन तय कर दिए गए हैं कि किस नाम के पहले अक्षर के श्रद्धालु किस दिन आएंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उन 2 दिनों के लिए खास तौर से ऑनलाइन आवेदन देने की बात कही गई है। जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको इजाज़त मिलेगी और उसके लिए भी समय तय कर दिया गया है। अब देखें, श्रद्धालु कतार में हैं और सबों ने मास्क पहन रखा है। जो गाइडलाइन तय किया गया है बिल्कुल उसके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त बजरंग बली के दर्शन से खुश हैं। भले ही कोरोना ने उन्हें अपने भगवान से दूर रहने की लक्ष्मण रेखा तय कर दी हो। 2.5 महीने के बाद लगभग मंदिर खुला है, काफ़ी अच्छा लग रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन करके बहुत मन में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है। बस बाबा इस संकट से सबको मुक्ति दिला दे, विश्व को मुक्ति दिला दे। बहुत सारी बंदिशें हैं, जैसे आप प्रसाद जो है जैसे पहले चढ़ाते थे वैसे नहीं चढ़ा सकते, जल का छिड़काव नहीं कर सकते, तो उसको लेकर कोई मन में ये तो नहीं है कि कहीं उस तरह से पूजा नहीं हो पाएगी? नहीं, भगवान का दर्शन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और छिटा मारना पानी का या प्रसाद चढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो मेन भगवान का दर्शन होना, दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई कि हम लोग कोरोना से भी मुक्ति दिलाएंगे भगवान। पटना की तरह ही अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर खुला तो जहां पहले भक्तों की भीड़ रहती थी वहां आज गिने चुने श्रद्धालु नजर आए। मंदिर में आने की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। देश भर में मंदिरों के कपाट आज से खुल गए हैं। क्या व्यवस्था की गई है कोरोना काल में मंदिरों में दर्शन की, ये समझाने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए बाकायदा पैसेज में मार्किंग की गई है। इस पे खड़े रह करके अपने नंबर का वेट करना, और यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो पहले उनको हैंड सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है। आज क्योंकि लोग कम हैं, वरना ये टोकन पहले दिया जाता है और उसको लेकर के उन्हें मंदिर में एंटर होना है, और यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है। आपने मंदिरों के कपाट खुलने की तस्वीरें देखी। अब आपको देश के 2 बड़े गुरुद्वारों की अरदास दिखाता हूं जो कोरोना काल में पूरी तरह से बदली से नजर आई। कोरोना काल में आज पहली बार भक्तों के लिए गुरुद्वारे खुले तो दिल्ली से लेकर पटना तक अलग ही रौनक दिखी। गुरुद्वारा बंगला साहिब हो या फिर पटना साहिब, शबद कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। दिल्ली के जिस बंगला साहिब गुरुद्वारे में कोरोना महामारी के पांव पसारने से पहले तक रोज हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते थे, वहां आज जब 2.5 महीने बाद लोगों को अरदास की इजाजत मिली तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी।
गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उन्हें खुद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया। सबसे पहले मैं एंट्री से लेकर अगर बात करूं तो क्या में आप देखेंगे तो दो चीजें आप यूनिक देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें जो ये पानी हाथ धोने की टूटियां हैं ये सारी बदल दी गई हैं। अब ये फुट ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना, आपको केवल और ये फुट ऑपरेटेड है और इसलिए ताकि आपका हाथ इससे दूर रहे। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे ये खास तौर पर सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। ये बॉडी सैनिटाइज नहीं करता, पर आप देखें, आप आएंगे तो आपके पैर भी देखें। अब आप ये ऐसी वुड स्पेशल लगाई गई और इसके अंदर सारी सैनिटाइजिंग चलता है तो आपके पैर भी सैनिटाइज होते हैं। ये सारी रेलिंग्स हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज की जाती हैं और ये फुट मैट जो हैं ये स्पेशली इसलिए बिछाए गए हैं ताकि इनको जब सैनिटाइज किया जाए तो ये गीले रहें और इसके अंदर सैनिटाइज रहे, तो आपके पैर हमेशा ही सैनिटाइज रहें। जगह जगह पे आप अगर देखेंगे तो हमने ये सैनिटाइजिंग स्टैंड लगाए हैं, ये हैंड सैनिटाइजर्स के लिए हैं और ये भी सारे फुट ऑपरेटेड। आपको कहीं पर हाथ नहीं लगाना, या तो ये ऑटोमेटिक हैं नहीं तो हमारे सेवादारों के फुट ऑपरेटेड हैं। तो आप आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपने ऑपरेशन के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर पैर से दबाएंगे और ऊपर से सैनिटाइजर निकलेगा जिससे लोगों को छूने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके अलावा ये जगह जगह ऐसे हमने 4 एंट्रीज क्रिएट की हैं। ये आज तक हमारी एक मेन एंट्री रही है। अगर आप ये दिखाएं एंट्री तो यही हमारी एंट्री होती थी। अब इसके साथ अब लेफ्ट में भी हमने एक एंट्री नई तैयार की है, राइट में भी, और इसको डबल एंट्री बनाया गया है क्योंकि पहले एग्जिट था, एग्जिट बंद कर दिया गया। यहाँ पे ऑटो हैं, ये सारे ऑटो हैं। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर एक ऑटो मशीन भी लगाई गई है। हाथ लगाते ही यहाँ पर जो है थर्मल इमेजिंग है, कोई टेम्परेचर टेस्ट करने का ध्यान रखा जा रहा है कि जिनको ज़्यादा टेम्परेचर होगा उन्हें अंदर नहीं जाना। कोई अगर मास्क नहीं लेके आता तो हमने वहाँ पे इंतजाम किया है कि बिना मास्क के अंदर ना घुसे, ये इसका भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। जो आप हमारे हेड गियर्स हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमने कहा बाहर से नए खरीदें, घर से लाएं, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि किसी के हाथ लगे होते हैं उसमें। सर अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अभी की, काफ़ी कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या ये भी है कि अभी भी लोगों के अंदर कोविड का डर है इसलिए कम यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। इस जगह पे तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी और ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आज तकरीबन 70 दिन बाद यहाँ सवा दो महीने बाद अगर खुला है तो उस हिसाब से संगत तो बहुत कम है। हमने तो बहुत बड़े इंतज़ाम कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए 5000 आदमी भी एक टाइम पे आकर खड़ा हो जाए तो उनको भी खड़ा होना ना पड़े। हमने इतना इंतज़ाम अंदर कर रखे हैं। लेकिन जितनी हमारी अंदर आप बैठने की स्पेस थी पहले, हमने सारी उसको कॉरिडोर्स में तब्दील किया है ताकि लोग जैसे अंदर आएँ वैसे ही बाहर निकलते जाएँ, अलग अलग एंट्री से निकलें और दर्शन करते जाएँ। लेकिन लोग उतने जो अभी डरे हैं, सहमे हैं, वो घरों से नहीं निकलने को तैयार हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में कीर्तन लगातार चल रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से मानवता पर कृपा करने की अरदास की जा रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बड़ी संख्या में जो सेवादार हैं वो भी खड़े हुए हैं ध्यान रखने के लिए, ताकि लोग जो है जो पहुँच रहे हैं। सेवादार वॉलंटियर जो हैं बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन लोगों को ट्रेन किया गया पिछले 3 दिनों में। इनको बार बार हर जानकारी दी गई है कि आपने किस तरह से लोगों को जानकारी देनी है। कोई ये महामारी के सिम्टम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अंदर ना आए, उसके लिए इन सबको हिदायत देकर तैयार किया गया। इसलिए मैक्सिमम जो सेवादार हैं वो इसी ड्यूटी पर हैं कि जो संगत आए वो आराम से दर्शन करके और बिना किसी तरीके के प्रॉब्लम के भी और कोई इन्फेक्शन लेके भी ना जाए। अमूमन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये सीढ़ियों का स्पर्श करके वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कहा कि हमारे सेवादार साहिबानों को कि गुरु साहब के चरणों में जाके नमस्कार करें, कहीं और ना रेलिंग, देखिए कोई रुक भी नहीं रहा क्योंकि उन सबको बताया जाता है कहीं और रेलिंग पे हाथ ना लगाएं, कहीं और ना हाथ लगाएं, सिर्फ गुरु साहब के पास नमस्कार करें। और वहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा हैंड हेल्थ जो सैनिटाइजिंग है ये सारा दिन ये सैनिटाइज कर रहा है। ये लगातार निरंतर सैनिटाइजिंग ये चल रही है। हम आम दिनों की बात करें तो बाकी दिनों क्या तस्वीर यहाँ पर होती है और आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरा रोजाना आना नहीं होता, लेकिन आप अक्सर आए हैं। बाकी दिनों में तो यहाँ पे बहुत बड़ा रश होता है और कोई जगह नहीं होती यहाँ पे। अब हमने देखिए आप उधर से एंट्री का अलग से इंतजाम कर रखा, वहाँ से लोग अलग से दर्शन कर सकते हैं। ये सारा दर्शन, लेकिन अभी खाली है। ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील कर दिया गया है। पहले बैठने की जगह थी, अब ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील किया गया है।
लेकिन क्योंकि संगत बहुत नहीं है, बहुत नहीं, बिल्कुल कम है, नाम मात्र है, तो इसलिए अभी तो इस चीज़ की जरूरत पड़ नहीं रही। इंडिया टीवी के दर्शक जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किया है, घर बैठे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, घर बैठे दर्शन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा और भी आप कुछ डिटेल में बताइए यहाँ के बारे में। देखिए, ये हमारे कीर्तनीय हैं, ये निरंतर कीर्तन चलता है ऐसे ही जो आप देख रहे हैं। ये अपने परमात्मा को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को निरंतर अरदास करते हैं संगत की तरफ से। अभी शब्द चल रहा है, कृपा करो, अपने परमात्मा कह रहे हैं हम पे कृपा करो, ये मानवता पे कृपा करो। तो परमात्मा को, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को प्रसन्न करना, उनके चरणों में विनती करनी, तो ये निरंतर कीर्तन चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो लिविंग गुरु हैं, ये इनका सुबह प्रकाश किया जाता है, शाम को सुखासन किया जाता है। सुखासन का उधर कमरा है जहाँ पे गुरु साहब जाके रेस्ट करते हैं। अमृत वेले से सुबह से ये शुरू है प्रक्रिया, और ये निरंतर रात तक 10 बजे तक चलती जाएगी। गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं के मत्था टेकने से लेकर अरदास के तरीके तक पूरी तरह से बदल चुके हैं। पवित्र सरोवर की परिक्रमा की इजाजत नहीं है, निशान साहिब को भी छूने की मनाही है। और अब आपको दिखाते हैं गुरुद्वारे में हुई सोशल डिस्टेंसिंग वाली शादी, जो दिल्ली के करीब यूपी के नोएडा में हुई। आज जब गुरु के द्वार खुले तो नोएडा के गुरुद्वारे में शादी। इस दौरान दूल्हा दुल्हन और सभी मेहमानों ने सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया, चेहरे में मास्क लगाए और गुरुद्वारे के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा।